Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel English Classes by Rakesh sir. Today we are going to discuss about the next preposition. तो गाइज आज हम कुछ अगले प्रपोजिशंस के यूजेज के बारे में पढ़ेंगे और जिस प्रपोजिशंस के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं वो है यूज ऑफ विदाउट, थ्रो, ऑफ एंड अगेंस्ट। देखिए गाइज, सॉरी चाहूँगा, लगभग 15 दिन से कोई वीडियो मेरा अपलोड नहीं हो पाया है किसी कारण से, और इसके बाद एक वीडियो आना और बाकी है प्रपोजिशंस का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आज जुड़े हैं तो प्लीज़ बाकी सब नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। इससे पहले के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आपको अगर टाइम पर चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आप हमारे टीचिंग मेथड से संतुष्ट हैं तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज बात करते हैं यूज ऑफ विदाउट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम विदाउट का यूज। तो विदाउट का मीन होता है गाइज, विदाउट का मतलब होता है के बिना। विदाउट का मतलब होता है के बिना। अगर हम कहें इन द एब्सेंस ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू डू समथिंग, अगर हम कुछ करने जा रहे हैं और किसी चीज़ के बिना करने जा रहे हैं या किसी शख्स के बिना करने जा रहे हैं या किसी वस्तु के बिना करने जा रहे हैं, तो उसमें जो सेंस निकल के आता है के बिना, तो उसके लिए आपने यूज करना होता है, वो यूज करते हैं हम विदाउट का। जैसे डू नॉट ट्रेवल ब्लैंक स्पेस अ टिकट। तो यहाँ लिख दिया यात्रा मत कीजिए टिकट के बिना, यानी एक टिकट के बिना यात्रा मत कीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ आ जाएगा विदाउट। तो इसका ये सिंगल यूज आप याद रखें। विदाउट का मतलब होता है के बिना, और विदाउट मी मेरे बिना, विदाउट यू आपके बिना, या विदाउट व्हीकल व्हीकल के बिना, या विदाउट पेन पेन के बिना, या विदाउट थॉट्स विचारों के बिना। इसका मतलब के बिना जो निकल के आता है उसके लिए हमें विदाउट का यूज करना है गाइज। नेक्स्ट यूज देखते हैं थ्रो, THROUGH। और थ्रो का जो अर्थ निकलता है मैं होकर, थ्रो का जो अर्थ निकलता है मैं होकर या के माध्यम से, या के माध्यम से। इसका मतलब होता है इन एट द वन एंड एंड आउट एट द अदर। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या आप कह सकते हैं क्लोज्ड या कवर्ड प्लेस। तो देखिए गाइज, इसको हम कह सकते हैं क्लोज्ड या कवर्ड प्लेस, यानी कि ढका हुआ क्षेत्र। आप इसको कह सकते हैं बंद या ढका हुआ क्षेत्र। इसको आप कह सकते हैं बंद या ढका हुआ क्षेत्र। तो देखिए गाइज, यदि हम किसी बंद क्षेत्र की बात करते हैं, ढके हुए क्षेत्र की बात करते हैं और ढके हुए क्षेत्र से गुजरने की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक विंडो है और ये विंडो है, तो आप देखिए विंडो का जो एरिया है, विंडो एक ऐसा प्लेस है, ये चारों तरफ से क्लोज्ड है, चारों तरफ से कवर्ड है, चारों तरफ से ये विंडो जो है आपकी कवर्ड है। और हमने एक सेंटेंस लिख दिया
द thief ran away blank space the window। हमने लिख दिया द thief ran away blank space the window। तो आप यहाँ देखिए, चोर भाग गया। चोर कैसे भाग गया? चोर खिड़की में होकर भाग गया। तो यहाँ आपको यूज करना है थ्रो का। तो गाइस समझ में आ गया, ये इसका फर्स्ट यूज है, बिल्कुल क्लियर है। आप याद रखें, किसी क्लोज्ड या कवर्ड प्लेस की बात करते हैं और उसमें से निकलने की बात करते हैं या एक सिरे से दूसरे सिरे की बात करते हैं तो आपने यहाँ थ्रो का यूज करना है। दूसरा देखें, मीन्स या एजेंसी, किसी साधन की बात करें या माध्यम की बात करें तो भी हमें मीन्स या एजेंसी का मतलब है किसी साधन की बात करें या यूँ कहें कि किसी के रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस के लिए हमें थ्रो का यूज करना है। जैसे आई गॉट दिस जॉब ब्लैंक स्पेस माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने एक जॉब प्राप्त किया, मैंने यह जॉब प्राप्त किया, इस जॉब को पाने का जो माध्यम बना, इस जॉब को पाने का जो साधन बना, वो बना मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसलिए हमने यहाँ लिखा थ्रो। तो इसका मतलब हो गया आई गॉट दिस जॉब थ्रो माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने अपने एक सर्वश्रेष्ठ मित्र के माध्यम से या सर्वश्रेष्ठ मित्र के थ्रो मैंने इस जॉब को प्राप्त किया। जब हम किसी अन्य व्यक्ति का रेफरेंस देते हैं तो यहाँ भी हम थ्रो का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज आपका विदाउट और थ्रो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट यूज देखिए ऑफ का। यूज ऑफ तो ऑफ का मतलब होता है रिलेटिंग टू समबडी। किसी के प्रति संबंध को दर्शाया जाए। जैसे इसका जो हिंदी अर्थ निकलेगा वो निकलेगा का, की और के। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसमें निकल के आया भारत के लोग, भारत के लोग। तो यहाँ जो के निकल के आ रहा है वो इससे यानी कि इन लोगों का जो संबंध है वो भारत से है, इसलिए इनके बीच में जो संबंध स्थापित करने वाले जो हिंदी के तीन शब्द है का, की, के, इन तीनों का मतलब होता है ऑफ। जैसे गर्ल्स ऑफ आर स्कूल, हमारे स्कूल की लड़कियां। तो इस तरीके से यहाँ ऑफ का यूज़ किया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूज। सेकंड यूज देखें, सेकंड यूज क्या होता है ऑफ का। मान लीजिए किसी चीज़ का किसी अन्य चीज़ से कंस्ट्रक्शन हुआ है, या कहें अनचेंजेबल कंडीशन है, अनचेंजेबल कंडीशन आफ्टर कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए दोस्त, अगर किसी चीज़ से किसी चीज़ को बनाया गया है, किसी चीज़ से किसी अन्य चीज़ का निर्माण किया गया है और निर्माण करने के बाद उस चीज़ का जो मूल गुण है, जो उसकी बेसिक क्वालिटी है, अगर वो अनचेंजेबल रहती है और अनचेंजेबल कंडीशंस के लिए हमें ऑफ का यूज करना है। जैसे बाय एग्जांपल दिस बिल्डिंग इज मेड ब्लैंक स्पेस ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। देखिए यह इमारत बनी हुई है, अब किससे बनी हुई है? ईंट और पत्थरों से।
यह इमारत ईंट और पत्थरों से बनी हुई है, तो यहाँ आपने ऑफ का यूज किया। और इसका लॉजिक क्या है, आप देखिए, कोई बिल्डिंग है और जब उसको बनाया नहीं गया था, यानी कि कंस्ट्रक्शन से पहले जो ईंट पत्थर थे वो ईंट पत्थर ही थे, उनकी जो बेसिक क्वालिटी है वो चेंज नहीं हुई, और जब मकान बन गया, जब इमारत बन गई, तो भी वो ईंट पत्थर ही कहलाए। या हम माने ये मार्कर है, दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यह मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ है। तो आप देखेंगे ये मार्कर जब बनाया नहीं गया था तब ये प्लास्टिक से बना हुआ था, और जब बन गया तो भी प्लास्टिक है। इसका मतलब इसकी जो बेसिक क्वालिटी है वो अनचेंजेबल रहती है, बदलती नहीं है। इसलिए हम ऐसी स्थिति में किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। यस गाइस, तो ऑफ क्लियर है। लास्ट यूज अगेंस्ट, ऑफ अगेंस्ट, यूज ऑफ अगेंस्ट। अगेंस्ट का क्या मतलब है, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, के विरुद्ध, के विरुद्ध, तो देखिए गाइस, जैसे हमने सेंटेंस लिखा फाइट ब्लैंक स्पेस टेररिज्म, तो इसका मतलब हो गया आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ो। तो देखिए यहाँ हम यूज करेंगे अगेंस्ट का, तो इसका मतलब हो गया आतंकवाद के खिलाफ लड़ो। और इसका जो सेकंड यूज है वो होता है के सहारे, के अर्थ में, यानी कि जब कोई चीज़ या कोई वस्तु व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के सहारे हो, उसका सहारा लेकर के स्थित, कोई चीज़ किसी का सहारा लेकर के स्थित है, तो उसमें जो के सहारे का अर्थ निकलता है उसके लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे शी वॉज स्टैंडिंग ब्लैंक स्पेस द वॉल, तो आप देखिए वह खड़ी हुई थी किसके सहारे, दीवार के सहारे, तो यहाँ आपने यूज कर दिया अगेंस्ट का। तो इस तरीके से गाइस दो यूज हैं, एक तो के खिलाफ, के विरुद्ध, यानी कि अपोजिशन कंडीशन के लिए, अपोजिशन कंडीशन के लिए आपने अगेंस्ट का यूज किया, और एक आपने के सहारे, मतलब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु का सहारा लेकर के स्थित है, तो हम ऐसी स्थिति में अगेंस्ट का यूज करेंगे। इस तरीके से आज आपने पढ़ा विदाउट, थ्रो, ऑफ, अगेंस्ट के यूज। इस तरीके से लगभग सारे प्रीपोजिशंस के यूज मैं आपको लास्ट वीडियोज में करा चुका हूँ, और इससे आगे जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, यानी नेक्स्ट वीडियो एक लेकर आऊँगा प्रीपोजिशन से रिलेटेड, उसमें हम जो कन्फ्यूज़न पैदा करने वाले जो प्रीपोजिशंस हैं, जिनको देखने के बाद थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, पता नहीं चल पाता कि किसका यूज करना है, और माइनर सा डिफरेंस होता है। तो गाइज आगे जो वीडियो बनने वाला है बहुत शानदार वीडियो बनने वाला है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे टीचिंग मेथड से संतुष्ट हैं और आपको जो नॉलेज चाहिए वो मिल पा रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।